का प्रतिशत रहा है 96.46% और छात्राओं का प्रतिशत रहा है उत्तीर्ण होने का 97.77%। इस प्रकार परीक्षा परिणाम जो वरिष्ठ उपाध्याय का रहा है कुल 97.20%। ये कुल परीक्षा परिणाम की मैंने घोषणा कर दी है। मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और इसलिए सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों को हमने निर्देश दिए हैं कि नामांकन में वृद्धि करें। इसलिए 1 अप्रैल से ही प्रवेश उत्सव प्रारंभ हो गया है। मैं सभी अभिभावकों, माँ बापों से सबसे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हमारे पूरे राजस्थान के सब बच्चे पढ़ लिख सके, कोई भी छात्र वंचित न रहे, ऐसा शिक्षा विभाग के का भी प्रयास रहेगा और अभिभावकों का, माँ बाप का भी प्रयास रहना चाहिए कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न हो। परीक्षा परिणाम में निरंतर सुधार हो रहा है और इसके लिए हमने 10वीं का परीक्षा परिणाम 24 मार्च को ही घोषित कर दिया था। ये मेरी जानकारी के अनुसार आजादी के बाद का पहला वर्ष है जब मार्च के महीने में 10वीं बोर्ड की परीक्षा और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। रीचेकिंग छात्र करवा सकते हैं। पिछली बार हमने गणित विषय का ही रीचेकिंग करवाया था। रीचेकिंग का मतलब केवल रीटोटलिंग नहीं होता, उसका जो जवाब है प्रश्न का उसका पुनर्मूल्यांकन होता है और जो परीक्षक होता है उसमें दोबारा अंक दे करके उसकी गणना करता है। तो अब की बार हमने 3 विषय लिए हैं, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। अब तीनों में ही रीचेकिंग का रीटोटलिंग लगाया करते थे। अब वास्तव में पुनर्मूल्यांकन होगा उसका और फिर परिणाम दोबारा घोषित किया जा सकता है। यही नहीं है, हम बोर्ड की परीक्षा 2 बार करेंगे। एक ही वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी। पहली बोर्ड की परीक्षा में छात्र समझता है कि मेरे कम अंक आए हैं या मुझे पूरा इम्प्रूव करना है तो कर सकता है, और तो परंतु कम से कम वो 3 विषय में पास हुआ हो और वो बोर्ड की परीक्षा में बैठा हो। तो ये छोटी मैंने जानकारी दी है। बच्चों को सबको अपनी पाठ्य पुस्तकें 1 अप्रैल को राजस्थान के सभी स्कूलों में बच्चों के हाथ में पाठ्य पुस्तकें पहुंच जाएगी और जो हमारा प्रवेश उत्सव समाप्त होते होते सब छात्रों के खाते में सरकार के खजाने से उसकी गणवेश यानी पोशाक का पैसा भी चला जाएगा। जो नियत ड्रेस तय की है, पोशाक का रंग तय किया है, पोशाक तय की सरकार ने, उसी प्रकार की पोशाक छात्र के अभिभावक छात्रों को बना पाएंगे। मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी राजस्थान भर के शिक्षक बंधु भगिनियों से कि कक्षा में मोबाइल का उपयोग किसी भी कीमत पर न करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। चलिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम जारी हो चुका है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों संकायों का परिणाम जो है वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषित किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वरिष्ठ उपाध्याय का जो परीक्षा परिणाम है उसे भी जारी किया गया है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, उन तमाम स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हुआ जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है और परीक्षा परिणाम को बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देखा जा सकता है। तो कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों का जो परिणाम है वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी कर दिया है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस वक्त उदयपुर कलेक्टर कार्यालय में मौजूद है, जहां से उन्हें वर्चुअली उन्होंने ये परीक्षा परिणाम जारी किया तीनों फैकल्टीज का। तो वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो साथ ही साथ वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम भी जारी किया जा चुका है।
तो 12th के जो स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार 12वीं बोर्ड का एग्जाम दिया था वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अजमेर से सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। किस तरह का उत्साह, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने आज अपना जो 12वीं कक्षा का परिणाम है और उसके साथ साथ वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम जो है वो जारी कर दिया है। इसके अंदर अगर बात करें 12वीं के साइंस वर्ग की तो 2,87,000 बच्चे रजिस्टर्ड थे जिनमें मुझे बताया गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने जल्दी मार्च के माह में ही दोनों परीक्षा परिणाम 10वीं के और 12वीं के जारी किए गए और संभवतः देश में भी पूरे किसी भी बोर्ड ने अभी तक दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए। इस लिहाज से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक तरह से भूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है दोनों परीक्षा परिणाम जारी करके। जैसा कि अभी आपने सुना, अभी 12वीं कक्षा के रिजल्ट में विज्ञान वर्ग में जो परीक्षा परिणाम है इस बार 97.52% रहा है। यह पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक रूप से थोड़ा सा कम है, लेकिन जो वाणिज्य परीक्षा है उसका परिणाम इस बार केवल 93.64% रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% कम है। इसी प्रकार कला वर्ग में जो परीक्षा परिणाम है इस बार 97.54 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग उसके करीबी है, जो पिछले वर्ष 97.78 था। इस प्रकार बोर्ड की परीक्षाएं निर्बाध रूप से 6,194 परीक्षा केंद्रों पर और सर्वाधिक अंक प्राप्त किए राजस्थान में 99.8%। बहुत बहुत बधाई। मैं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। ये डिटेल दे नव्या जी, नव्या बेन यार बात कीजिए, आपसे बात करेंगे। बड़ी बहन जी, हाँ मैं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, नव्या से बात कराओ ना। अच्छा, आपकी छोटी बहन ने और आपका नाम रोशन किया है। इन्होंने आर्ट्स में 12वीं की परीक्षा में 99.60 अंक प्राप्त किए हैं। आपको बधाई, आपकी नव्या जो बहन है उसको बधाई, पिताजी माताजी को बधाई मेरी तरफ से। बहुत बहुत बधाई है ना। ठीक है, नमस्कार। हाँ ठीक हो गया। साइंस कॉमर्स वाले का फोन स्विच ऑफ दोनों मैं लगा रहा आप बेटो यानी आओगे जैसे हो सकता है सब्जेक्ट प्रोफाइल है आप लगा
तो कला संकाय के परिणाम के साथ ही विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम भी जारी हो चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। फोन के माध्यम से भी जो टॉपर्स हैं उन्हें शिक्षा मंत्री की तरफ से शुभकामनाएं दी गई। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षा परिणाम 12वीं बोर्ड का जारी कर दिया है। उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित DOIT से ये परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कार्यालय से वर्चुअल तौर पर परिणाम जारी हुआ है। विज्ञान संकाय का परिणाम 93.23% रहा, तो वहीं कला संकाय का 97.54% रहा। और तमाम जो टॉपर्स हैं उन्हें भी शुभकामनाएं शिक्षा मंत्री की ओर से दी गई। और रिजल्ट आता है, रिजल्ट में पास और फेल ये दो चीज़ें होती है जो लगी रहती है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया है वो भी हार ना माने, लगातार मेहनत करते रहें। और जिनका रिजल्ट अच्छा आया है वो आगे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। वाणिज्य संकाय के रिजल्ट की बात करें तो 93.64% रिजल्ट रहा। विज्ञान संकाय का 93.23% है, तो वही कला संकाय का 97.54%। और एक बार फिर से परंतु वही छात्र दे पाएगा जिसने एक बार बोर्ड की परीक्षा में भाग लिया। जिसने भाग नहीं लिया दोबारा नहीं दे पाएगा। परिणाम अच्छा रहा तो क्या कहना चाहेंगे सभी विद्यार्थी? मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और हमारे शिक्षक बंधु भगिनी और हमारे अधिकारी को बधाई देता हूं कि हमारा प्रबंधन ठीक था। अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों ने भी यानी छात्रों ने भी बहुत मेहनत की। तो जल्दी परिणाम जारी करना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। ये हर साल जारी रहता है। हर चुनौती को हमने स्वीकार किया है। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके परिणाम काफी कम आते हैं, उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी? आज परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे। सर, ये सरकार का नवाचार है, आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, हमेशा के लिए जारी रहेगा। सरकार से सबसे पहले 1 जुलाई से सत्र प्रारंभ होता था, वैसे ही अब हमेशा 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होगा। सर, प्रवेश उत्सव की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी भी व्याख्याताओं की कमी देखी जा रही है, उसकी बढ़ोतरी के लिए प्रवेश उत्सव प्रारंभ हुआ है। अभी कल से हमारा शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। ये कोई ऐसा नहीं, हमने प्रमोशन करके बहुत सारे पदों को भरा है, पहले के ऐसा काफी पद भर गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पदों को भरने के लिए 2 साल तक आगे गणना करते हैं कि कितने रिटायर्ड होने वाले हैं, उनकी गणना करके हम भर्ती प्रारंभ करते हैं और भर्ती का कैलेंडर बना दिया है। 4 लाख कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री ने भर्ती करने को घोषणा की। तो मेरा मानना है सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में ही भर्ती। सर, अभी भी स्कूलों के जर्जर भवन है, उनको कब से शुरू हो जाएगा? अभी भी नहीं है, बहुत पहले से। कांग्रेस ने इसकी चिंता नहीं की थी, ने देखा था। हमारे आने के बाद हमने देखना प्रारंभ किया, ढूंढना प्रारंभ किया कि कोई ऐसे विद्यालय तो नहीं है जो सरकार के हैं। एक घटना हो गई थी, तो अभी हम कह सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से ऐसे जर्जर विद्यालयों को सब कुछ ठीक करेंगे। कई स्कूलों को जर्जर हालात में थे, जिनको तोड़ा तो गया था, लेकिन परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे। काम उनके नहीं हुए। परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से 12वीं बोर्ड का जारी किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से वर्चुअली तौर पर जुड़कर ये परीक्षा परिणाम जारी हुआ। तीनों फैकल्टीज का 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। विद्यार्थी जो है अपना रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तमाम टॉपर्स के साथ बातचीत भी की, उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं भी दी और एक बार फिर से 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में बेटियां बाजी मारती नजर आई। साथ ही साथ वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया गया है।
तो तीनों फैकल्टीज का रिजल्ट जारी कर दिया गया है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से। कला संकाय की बात करें तो 97.54% रिजल्ट रहा। 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट्स का, तीनों फैकल्टीज का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय से ये रिजल्ट जारी किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्चुअल तौर पर जुड़ा रहा अजमेर से। वाणिज्य संकाय की बात करें तो 93.64% रहा। विज्ञान संकाय 93.23% और कला संकाय 97.54% रिजल्ट रहा ऑल ओवर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित DOIT सेंटर से परीक्षा परिणाम जारी किया गया। उसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा तमाम जो टॉपर्स है उनसे बातचीत भी की गई, शुभकामनाएं उन्हें दी गई, उनके परिवार को शुभकामनाएं दी गई। तो भाई चले आपको ये भी बता दें कि कला संकाय में नव्या मीणा और नरपत को 99.60% अंक मिले हैं। विज्ञान संकाय में दीपिका को 99.80% अंक मिले हैं। और साथ ही जो तीनों टॉपर्स हैं उन्हें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फोन पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, टॉपर्स को भी, उनके परिवार को भी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 12वीं कक्षा का जारी हो चुका है। तीनों संकायों का रिजल्ट कला, वाणिज्य और विज्ञान का जारी हो चुका है। आपको बता दें कि वाणिज्य संकाय का रिजल्ट 93.64% रहा, तो वही विज्ञान संकाय का 93.23% और कला संकाय का 97.54% रहा। कला संकाय में नव्या मीणा और नरपत को 99.60% अंक प्राप्त हुए, तो वही विज्ञान संकाय में दीपिका को 99.80% अंक प्राप्त हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट आ चुका है। उदयपुर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट वर्चुअल तौर पर जारी किया, तो वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर भी इस दौरान जुड़ा रहा। अजमेर से सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट तीनों संकाय का जारी हो चुका है। फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में? जब को देखिए, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है कि मार्च महीने के अंदर ही तमाम जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि 24 तारीख को 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया था, प्रवेशिका का रिजल्ट जारी किया था। उसके साथ साथ आज जो 31 तारीख है और आज के दिन 12वीं के तीनों संकाय और वरिष्ठ उपाध्याय का जो परिणाम है वो जारी कर दिया। हालांकि जो शिक्षा मंत्री थे वो अन्य जगह से जो है वर्चुअली माध्यम से जुड़े थे और उसके बाद बोर्ड कार्यालय के अंदर जो बोर्ड के प्रशासक हैं शक्ति सिंह राठौड़ सहित जो सचिव हैं गजेंद्र सिंह राठौड़, इन्होंने मिलकर के ये परिणाम जो है वो जारी किया है। मैं आपको एक बार परिणाम बता देता हूँ। साइंस वर्ग की अगर बात करें तो करीबन 2,87,068 बच्चे जो थे वो पंजीकृत थे, जिनमें से 2,85,299 बच्चों ने जो है वो परीक्षा दी थी। और जो अगर साइंस की बात करें तो 97.52% जो परिणाम है वो साइंस का रहा है, जिसके अंदर अगर बॉयज़ की बात करें तो 97.02% बॉयज़ का परिणाम रहा है और गर्ल्स की बात करें तो 98.34। तो मतलब साइंस के अंदर जो बाजी मारी है वो कहीं ना कहीं जो छात्राएँ हैं उन्होंने मारी है। उसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पर कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर करीबन जो बच्चे थे वो 30,798 जो बच्चे थे वो पंजीकृत थे, जिनमें से 30,580 बच्चों ने परीक्षा दी थी। और अगर बात करें तो 93.54% जो है वो कॉमर्स का परिणाम रहा है, जिसके अंदर बॉयज़ की बात करें तो 94.04% बॉयज़ का रहा है और 92.82% गर्ल्स का रहा है। कॉमर्स के अंदर जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बाजी मारी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि लड़के जो है कॉमर्स के अंदर अव्वल रहे, नहीं तो हमेशा छात्राएँ जो है कहीं ना कहीं बाजी मारती थी। लेकिन इसी तरीके से अगर बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स के अंदर 5,91,023 बच्चे जो हैं वो पंजीकृत थे और 5,83,201 बच्चे इसके अंदर जो है वो उन्होंने परीक्षा अटेंड की थी। और 97.54% जो परीक्षा का परिणाम है वो आर्ट्स का जो है कला वर्ग का यहाँ पर रहा है। अगर बात करें वॉइस की तो 96.68% जो है वो वॉइस का परिणाम रहा है और 98.29% जो है वो गर्ल्स का परिणाम रहा है। इसी तरीके से अगर तीनों संकायों के बाद बात करें तो जो चौथा
परिणाम है वो वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम जो है वो बोर्ड ने जारी किया है, जिसके अंदर 4114 बच्चे जो है वो पंजीकृत थे, 4067 बच्चे जो हैं वो उन्होंने ये परीक्षा दी थी और 97.20% जो है वो वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम जो है वो यहाँ पर रहा है, जो प्रतिशत जो है 97.20, जिसके अंदर अगर बात करें बॉयज़ की तो 96.46% जो है वो बॉयज़ का परसेंटेज पासिंग रहा है और गर्ल्स का 97.77%। तो ये परिणाम जो है वो अपने आप में एक बड़ा इतिहास रचा है, क्योंकि आज तक जो कई परिणाम जारी हुए हैं वो हमेशा जून के अंदर या मई के महीने के अंदर होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 10वीं का परिणाम है वो 24 मार्च को हो गया और जो 12वीं के तीनों संकायों का परिणाम है वो आज 31 मार्च को पूरा हो चुका है। और जो नए सत्र हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। पहले ये होता था कि जो 12वीं के बच्चे होते थे कॉलेजों में एडमिशन को लेकर के वो अपनी योजना नहीं बना पाते थे, क्योंकि परिणाम के ऊपर निर्भर होता था, और जो 10वीं के बच्चे थे वो अपनी जो फैकल्टी है वो चूज़ नहीं कर पाते। तो वो कहीं ना कहीं अब जो बोर्ड के जो ये कार्यशैली रही है वो कहीं ना कहीं एक बच्चों के लिए हित में रही है कि परिणाम जल्द से जल्द तैयार करके उसको जारी कर देगा, ताकि बच्चे जो हैं नए सत्र में ही अपनी फैकल्टी चूज़ कर सके। जिन्हें कॉमर्स में जाना है, जिन्हें आर्ट्स में जाना है, जिन्हें साइंस में जाना है, वो अपनी 1 अप्रैल से सत्र को जो है वो संभाल सकते हैं। और 2 महीने का जो टाइम बिगड़ता था वो टाइम अब नहीं बिगड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बोर्ड ने एक इतिहास रचा है और अपने आप में ये सभी परिणामों को जारी करके एक कीर्तिमान जो है बोर्ड ने यहाँ पर रचा है। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी सभी जो कर्मचारी और अधिकारी उनको शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने जहाँ पे वो बैठे थे वहीं से कुछ बच्चों से बातचीत भी करी जो उत्तीर्ण रहे हैं, जिन्होंने अव्वल नंबर लिए हैं। हालांकि बोर्ड के द्वारा जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबे समय से बंद कर दी गई है, क्योंकि कई अप्रिय घटना जो है वो मेरिट लिस्ट के जरिए पाई जाती थी, जिसके बाद से लगातार बंद कर दी। लेकिन जो परिणाम है वो जारी हो चुका है और बोर्ड अब अपनी अगली तैयारियों में लग गया है और नए सत्र की जो तिथियाँ हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो बोर्ड की परीक्षा है वो मार्च के अंदर प्रस्तावित है, जो 2027 की परीक्षा होनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस पूरी जानकारी के लिए।